उरी में सैनिकों पर हमला हुआ तो भारत ने 11वें दिन पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर जब आतंकी हमला हुआ तो 13वें दिन बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई। अब जब पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली तो भारत ने 15वें दिन मिसाइल स्ट्राइक कर दी। आखिरकार पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने मिसाइल स्ट्राइक ही क्यों की? क्यों चुनी मिसाइल स्ट्राइक? मिसाइल स्ट्राइक एक्चुअल कैसी होती है और यह कितनी डेंजरस है? अब आगे पाकिस्तान क्या करेगा जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? दरअसल यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके घर के पुरुषों के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उनसे उनका सिंदूर छीन लिया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार को करीब 2 बजे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर मिसाइल स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें से 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। दरअसल भारत के जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया उसमें से एक बहावलपुर भी था। इसी बहावलपुर में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था और इस हेडक्वार्टर को सुभान अल्लाह मस्जिद से चलाया जाता था। भारत ने हवाई हमले में इस मस्जिद को ही उड़ा दिया। यह वो आतंकी है जिसे साल 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक होने के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था। इसी बीच फिलहाल बताया जा रहा है कि साहब की कुख्यात आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना खत्म कर दिया गया है और उस ठिकाने में मौजूद मसूद अजहर का पूरा परिवार भी खत्म हो गया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। तो अब सवाल है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत मिसाइल स्ट्राइक ही क्यों चुनी? भारत ने सीमा पर आतंकी ठिकानों और उनके कैंपों के लोकेशन तय करके मिसाइल हमले किए। उन्हें रोक पाना पाकिस्तान के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। अब तक की जानकारी के अनुसार यह स्ट्राइक एयरफोर्स के राफेल जेट्स में लगी स्कैल्प इजी मिसाइल और हैमर बम से अंजाम दी गई है। स्कैल्प इजी एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसे राफेल लड़ाकू विमानों के साथ खरीदा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है साहब की सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के मुकाबले मिसाइल स्ट्राइक चुनने की 3 बड़ी वजह है। स्कैल्प एजी जैसी क्रूज मिसाइल इतनी नीचे और तेज उड़ती है कि इन्हें ट्रैक कर पाना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। ऐसे मिसाइल अटैक इतने सटीक होते हैं कि सीधा टारगेट को ही हिट करते हैं। कोलैटरल डैमेज की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। कोलैटरल डैमेज मतलब कोई आम नागरिक का नुकसान न होना। यह मिसाइल अटैक को भारत की सीमा में रहकर लॉन्च किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक में फाइटर जेट्स के शूट डाउन का खतरा होता है और सर्जिकल स्ट्राइक में कमांडोज के पकड़े जाने का, लेकिन मिसाइल स्ट्राइक में ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। ORF के विवेक मिश्रा कहते हैं कि अब देश अपने सैनिकों को सीधे जंग के मैदान में तभी उतारते हैं जब मैदान पर उनकी जीत पक्की होती है। उसमें पहले तक ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हथियारों की मदद से दुश्मनों के ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। भारत ने वही किया, तो अब आगे क्या होगा? क्या भारत पाक में जंग छिड़ सकती है? देखिए, भारत ने भले ही आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की है, लेकिन पाकिस्तान इसे एक टॉप वार बता रहा है। ऐसे में वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अभी यह कार्रवाई जंग का मोर्चा खोलने जैसी नहीं होगी। पाकिस्तान भी लिमिट में रहकर ही जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन बात यह है साहब कि हमने तो उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन वो तो सीधा हमारे मिलिट्री कैंप को ही टारगेट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर हालत कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और बात जंग तक पहुंच जाएंगी। हालांकि विवेक मिश्रा कहते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रुपया देने से साफ मना कर दिया है। उसकी माली हालत खराब है, इसलिए वो फिलहाल यह नहीं चाहेगा कि तनाव में जंग बदल जाए। वो जानता है कि जंग की नौबत आए तो उसके पास लंबे समय तक लड़ने के लिए गोला बारूद और पैसे दोनों ही नहीं है। खैर, वो तो बात की बात है। अभी फिलहाल वापस आते हैं जो करंट टॉपिक है उस पर, यानी मिसाइल स्ट्राइक ही कैसे हुई पूरी प्लानिंग। देखिए, पहलगाम हमले के 11वें दिन 3 मई को दिल्ली में एक मीटिंग होती है। साउथ ब्लॉक में हुई इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। मीटिंग में तय हुआ कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की जाएगी। इसी दिन प्लानिंग में शामिल अफसर साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। 5 मई को हमले की प्लानिंग पीएम मोदी को दिखाया गया। इसके बाद पहलगाम हमले के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी मिल गई। इसके बाद तीनों सेनाओं के चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई गई। टीम को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटाइन किया गया। किसी को बाहर जाने या किसी से कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं था। उन्हें पर्सनल फोन इस्तेमाल करने या परिवार से बात करने की भी परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के लिए 6 मई की रात को चुना गया। सेना ने देर रात 1:51 पर सोशल मीडिया पर ऑफिशियल बयान जारी कर कहा कि इंसाफ हो गया। साथ में ऑपरेशन सिंदूर की फोटो भी शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने से ठीक पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में टैंकों की फायरिंग, लड़ाकू विमान से
मिसाइल लॉन्च और हमले की ट्रेनिंग ले रहे सैनिक थे। इसके साथ संस्कृत में लिखा प्रहार संहिता जया प्रशिक्षिता, यानी हमला करने के लिए तैयार, जीतने के लिए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आई। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिश्रा भी थे। ब्रीफिंग में पहले आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया। इसमें दिखाया गया कि मंगलवार रात 1:04 से 1:11 के बीच यानी 7 मिनट में अपने टारगेट को कैसे अचीव किया गया। आपको बता दो कि हमले के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 21 आतंकी ठिकानों को इनपुट दिए गए। इनमें से 9 सबसे अहम टारगेट चुने गए। NAS अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई थी। ऑपरेशन का मकसद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयब की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना है। एयरफोर्स ने साहब जिन 9 आतंकी ठिकानों का निशाना बनाया, उनमें 4 पाकिस्तान में और 5 ठिकाने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे। इसमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, कोटली में आतंकी ट्रेनिंग कैंप, मुजफ्फराबाद में लश्कर ए तैयब का ठिकाना, मुर्दिके में लश्कर का हेडक्वार्टर और बाग में हिजबुल निजामुद्दीन का अड्डा शामिल है। सेना ने साफ किया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन का मकसद दुनिया को मैसेज देने के लिए था कि भारत अब आतंकवाद पर सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा, सटीक और असरदार मिलिट्री एक्शन से जवाब देगा। वहीं आतंकी ठिकानों पर हमले से बौखलाया पाकिस्तान ने LOC से सटे कुछ जिलों में बॉर्डर इलाके में फायरिंग की। इसमें करीब 12 निर्दोष लोग मारे गए। पाकिस्तान ने यह भी हमला सीज फायर का उल्लंघन करते हुए किया है। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने गुरुद्वार को भी निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वार पर हुए हमले की सुखबीर बादल ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना का यह कारनामा हमला है जिसमें कई निर्दोष लोग सिख भी मारे गए हैं। शिरोमणि अकाली दल मृतकों के परिवारों के साथ और सरकार से शहीदों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करता है। सिख हमेशा देश की तलवार रहे हैं और रहेंगे। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।